नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित इस ग्रंथ की एक विस्तृत समीक्षा हमारे सामने है। जी। और ये हिंदू धर्म में, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत ही अहम माना जाता है। तो चलिए इस समीक्षा के आधार पे भागवत के सार को, उसकी मुख्य बातों को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये समीक्षा बताती है कि भागवत जो है वो 18 महापुराणों में सबसे प्रसिद्ध है। जी। और इसमें करीब आप देखें 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, मतलब खंड। अच्छा, 18,000 श्लोक काफी बड़ा है। हाँ, बहुत विशाल है। मूल तो संस्कृत में है, पर हिंदी में भी इसके कई अच्छे अनुवाद उपलब्ध हैं। और समीक्षा के अनुसार इसका जो सेंट्रल थीम है वो भक्ति मार्ग है, और भगवान श्री कृष्ण को इसमें परब्रह्म यानी कि परम सत्य माना गया है। दिलचस्प बात यह भी है, जैसा समीक्षा में बताया गया है, कि ये पूरी कथा एक संवाद के रूप में है राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि के बीच। हाँ। और वो भी तब जब राजा परीक्षित को पता है कि उनकी मृत्यु सिर्फ 7 दिन दूर है। ये तो बड़ा नाटकीय है। बिल्कुल, और ये स्ट्रक्चर अपने आप में एक गहरा संदेश देता है ना? समीक्षा भी यही कहती है, जीवन की अनिश्चितता की तरफ इशारा है ये। सही बात है। तो फिर समीक्षा इन 12 स्कंधों की संरचना के बारे में क्या कहती है? मतलब इनमें क्या क्या है? हाँ, समीक्षा के अनुसार पहले 2 स्कंध जो है वो एक तरह से भूमिका जैसे हैं। कथा का आरंभ होता है, धर्म के सिद्धांतों पर बात होती है। फिर तीसरे और चौथे स्कंद में सृष्टि की रचना का वर्णन है, और कपिल मुनि का सांख्य दर्शन पर आधारित उपदेश भी है। अच्छा। और 5वां स्कंद है ब्रह्मांड की संरचना पर समीक्षा ये साफ करती है कि इसे प्रतीकात्मक रूप में देखना चाहिए, ना कि कोई लिटरल भूगोल की तरह। समझ गया, मतलब सिंबॉलिक ज्यादा है। हाँ। और फिर आगे के स्कंद, खासकर वो जो श्री कृष्ण से जुड़े हैं, समीक्षा में मैंने पढ़ा कि 10वें स्कंद का बहुत महत्व है। हाँ बिल्कुल। देखिए, 6ठे से लेकर 9वें स्कंद तक में अलग अलग भक्तों की कथाएं हैं, जैसे ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं। बहुत प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं ये। और फिर आता है 10वां स्कंद। इसे तो भागवत का हृदय ही कहा जाता है। समीक्षा के अनुसार इसमें श्री कृष्ण का पूरा जीवन है, उनकी बाल लीलाएं, गोपियों के साथ वो प्रसिद्ध रास लीला, कंसवध, मतलब अद्भुत वर्णन है जो भक्ति रस से एकदम भरा हुआ है। वाह। और अंतिम 2 स्कंद 11वें और 12वें में क्या खास है? 11वां स्कंद भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसे उद्धन गीता कहते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के अंतिम उपदेश हैं जो उन्होंने अपने प्रिय भक्त उद्धव को दिए थे। समीक्षा कहती है कि ये ज्ञान और वैराग्य का सार है एक तरह से। अच्छा, उद्धव गीता। जी। और 12वां स्कंद जो है वो कलयुग के लक्षणों का वर्णन करता है, और फिर राजा परीक्षित की मुक्ति के साथ कथा समाप्त होती है। और समीक्षा ये भी कहती है कि कलयुग की वो भविष्यवाणियां आज भी काफी प्रासंगिक लगती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो इस पूरे ग्रंथ से समीक्षा के हिसाब से वो मुख्य संदेश क्या हैं जो कोई पाठक अपने जीवन में उतार सकता है? समीक्षा कई पॉइंट्स बताती है। सबसे अहम है भक्ति की सर्वोच्चता। मतलब ये ग्रंथ कहता है कि सच्ची भक्ति ही मोक्ष का सबसे सीधा, सबसे सरल रास्ता है। ये आपके जाति या कर्मकांड से भी ऊपर है। अच्छा। दूसरा ये कि श्री कृष्ण ही सभी अवतारों के मूल स्रोत हैं, वो स्वयं पर ब्रह्म है। और तीसरा, भगवान की कथा सुनना, मतलब श्रवण, और उनके नाम का गान करना, कीर्तन, ये आत्मा को शुद्ध करने के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें वो राजा परीक्षित की कथा का संदेश भी जुड़ जाता है ना, कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। हाँ बिल्कुल, समीक्षा उसी ओर इशारा करती है। परीक्षित की कहानी हमें जीवन की अनित्यता और मृत्यु की सच्चाई याद दिलाती है, और ये भी कि हमें हर पल, हर क्षण ईश्वर का स्मरण करते हुए जीना चाहिए। समीक्षा में ग्रंथ की कुछ और खास बातों का भी जिक्र है, जैसे उसकी भावनात्मक गहराई, दार्शनिक ऊंचाई और भाषा की सुंदरता, मतलब काव्य शैली। सही कहा। समीक्षा इन सब गुणों की तारीफ करती है, लेकिन साथ ही कुछ व्यवहारिक बातें भी बताती है। जैसे हमने पहले बात की कि 5वें स्कंद की व्याख्या को शाब्दिक नहीं लेना चाहिए, वो प्रतीकात्मक है। और चूंकि ग्रंथ बहुत बड़ा है और थोड़ा गूढ़ भी है, तो समीक्षा सलाह देती है कि इसे ठीक से समझने के लिए किसी अच्छे गुरु या किसी प्रामाणिक टीका की सहायता ली जाए तो बेहतर है। हाँ, ये बात भी सही है। और समीक्षा में कुछ प्रसिद्ध हिंदी अनुवादों का भी उल्लेख है, जैसे जीता प्रेस गोरखपुर का अनुवाद तो बहुत लोकप्रिय है।
जी, वो तो है ही। और स्वामी प्रभुपाद का आइस्कॉन वाला भाष्य भी है और स्वामी तेजोमयानंद जी का चिन्मय मिशन वाला भी काफी प्रसिद्ध है। तो अंत में अगर हम पूछें कि समीक्षा के अनुसार ये ग्रंथ किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? समीक्षा कहती है कि ये उन सभी लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक शांति खोज रहे हैं या जीवन का अर्थ समझना चाहते हैं, जो भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं या फिर जीवन, मृत्यु और मोक्ष के रहस्यों में रुचि रखते हैं। उनके लिए तो ये बहुत ही उपयोगी है। और कृष्ण भक्तों के लिए तो खैर। हाँ, कृष्ण भक्तों के लिए तो ये परम ग्रंथ है ही, इसमें कोई शक नहीं। समीक्षा इसे 5/5 की रेटिंग देती है। हाँ। और ये कहती है कि ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि आत्मा को जगाने वाली एक जीवन गाथा है, जिसमें भक्ति, ज्ञान, कर्म, प्रेम सब कुछ है। बिल्कुल। और यहीं पर समीक्षाएं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है पाठकों के लिए कि क्या कोई हजारों साल पुराना ग्रंथ सिर्फ कहानियों का एक संग्रह